चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.6। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, हमें इन दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को इस्तेमाल करते हुए। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को उर्दू में कहते हैं मफूज का तरीका, यानी हमें दो यकदर्जी मुसावातों को मफूज के तरीके से हल करना। तो मफूज के तरीके में यानी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हमें तीन मैट्रिक्स बनानी होती है। फर्स्ट मैट्रिक्स ए, उसके बाद एक्स मैट्रिक्स और उसके बाद बी मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, अब यहाँ लिखेंगे राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, कॉलमों की शक्ल में लिखने से हमें यहाँ पर तीन कॉलम बनाने, फर्स्ट वन ए, सेकंड वन बी एंड थर्ड वन बी मैट्रिक्स। तो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिक्स हम कैसे बनाते हैं। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन 4x + 2y, इसमें x का कोफिशिएंट है 4 एंड y का कोफिशिएंट है 2। इस 4 एंड 2 को मैं रो की शक्ल में लिख लेता हूँ, ये देखें यहाँ पर। और ये जो सेकंड इक्वेशन के x और y के कोफिशिएंट है 3, यहाँ पे y का कोफिशिएंट नहीं है, तो ना होने का मतलब है कि यहाँ पे 1 एग्जिस्ट कर रहा है और ये साइन भी साथ आएगा, तो -1। यहाँ पे 3 एंड -1 को मैंने सेकंड रो की शक्ल में यहाँ पे देखें लिख लिया, 3 एंड -1। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और कैपिटल X लिखेंगे, X मैट्रिक्स बनाएंगे। अब इसमें X मैट्रिक्स में अब देखिए दो लीनियर इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल दिए गए हैं x एंड y, तो मैंने x एंड y को कॉलम की सूरत में लिख लेना है, x को ऊपर लिख लेना है, y को नीचे। यहाँ पर कोई बटे वगैरह की अलामत नहीं लगानी, कोई फ्रैक्शन के साइन नहीं लगाना। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे फ्रैक्शन का साइन लगा देते हैं जो कि रॉन्ग है। उसके बाद कॉमा लगाओ, बी मैट्रिक्स लिखो। बी मैट्रिक्स में एलिमेंट कौन से लिखोगे कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है, और सेकेंड इक्वेशन इक्वल है -1 के। तो 8 एंड -1 को मैंने कॉलम की सूरत में लिख लिया। अब मेरे पास इन्वर्जन मेथड का एक फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अभी यहाँ पे x हमें फाइंड आउट करना है, ये जो कैपिटल X है, तो x के साथ a जो है ना वो इस मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होगा, जिसको मतलब मैं इनवर्स की शक्ल में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि x बराबर आ जाएगा a इनवर्स ऑफ b, a इनवर्स ऑफ b। एक चीज का खास ख्याल रखना है कि यहाँ पर a की पावर पॉजिटिव 1, जैसे मैं इसको राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, और इस -1 को पढ़ते हैं इनवर्स, ए इनवर्स। लेकिन एक चीज का खास ख्याल रखना है कि यहाँ पे x के साथ a जो है ना लेफ्ट साइड पे ज़रब हो रहा है, लेकिन जब b की तरफ जाएगा तो तब भी लेफ्ट पे ही आएगा। अगर आपने इसको राइट पे ले गए तो ये आपका सॉल्यूशन इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, उनकी मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं होगी। तो इसलिए इसका खास ख्याल रखना है कि x के साथ a लेफ्ट पे पड़ा हुआ है, तो जब ये राइट पे जाएगा तो b के भी लेफ्ट में ही आएगा। जैसे मैंने ये देखें a इनवर्स। अब a इनवर्स कैसे मालूम करते हैं, उसका एक फार्मूला होता है। देखें x विल बी इक्वल टू a इनवर्स मालूम करने का फार्मूला होता है, इसको याद कर लें। एडजॉइंट ऑफ a, इसको पढ़ते हैं एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसको डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं। और b मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाई ऑफ b, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में हमें कौन कौन सी वैल्यूज रिक्वायर्ड है। यहाँ देखिए कैपिटल X की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है, ये देखिए x एंड y हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह से b की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। अब हमारे पास दो वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, एक तो एडजॉइंट फाइंड करना है इस ए मैट्रिक्स का, और दूसरा इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। लेकिन पहले डिटर्मिनेंट लेंगे, उसके बाद एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट हमें बताता है कि इस क्वेश्चन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर भी जा रहा है या नहीं कर रहा, कि इस ए मैट्रिक्स का इन्वर्स मौजूद है या नहीं है। तो अगर तो डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। आप जस्ट लिख दोगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट विल बी इक्वल टू 0, तो सो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, सॉल्यूशन भी नामुमकिन हो जाएगा।
इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और उसके बाद हम जो है ना एडजॉइंट की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं ए का डिटर्मिनेंट। क्या लिखते हैं, ए का डिटर्मिनेंट। ये दो वर्टिकल लाइन लगाते हैं, ये डिटर्मिनेंट को ज़ाहिर करती हैं। ये 4 2 3 एंड -1। इसके बाहर भी दो वर्टिकल लाइन लगाते हैं। अगर लाइन इन लगाते हैं तो ये आपका डिटर्मिनेंट गलत साबित होगा। तो इसी तरह से अब डिटर्मिनेंट देखें कैसे लेते हैं। ये जो 4 एंड -1 है, इनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। इन डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में ज़रब किया जाता है। उसके बाद माइनस की अलामत लगाई जाती है। उसके बाद ये जो बाकी एलिमेंट्स बच गए हैं, ये 2 एंड 3, इनको बोलते हैं सेकेंडरी एलिमेंट्स। इनको भी ज़रब कर दिया जाता है। तो चलिए इनको ज़रब करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या करना है, इन डायगोनल एलिमेंट्स को ज़रब करता हूँ। ये जो 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई -1, इसका ब्रैकेट में, उसके बाद अलामत -1 माइनस की। उसके बाद ये जो सेकेंडरी एलिमेंट्स हैं इनको ज़रब कर देते हैं। 2 को ज़रब कर दें 3 से। तो देखिए 4 को -1 से ज़रब करेंगे -4, 2 को 3 से ज़रब करेंगे तो माइनस के आ जाएंगे 6। तो -4 -6 होता है माइनस के 10। तो देखिए ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा। तो यहाँ लिखो डज नॉट विल बी इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि सिंस के डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट विल बी इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इनवर्स एग्जिस्ट तब करता है जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता। जब डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्वेश्चन का सोल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम फाइंड आउट करते हैं एडजॉइंट। ठीक है, यहाँ लिखें एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो मैं आपको फर्स्ट जो मैट्रिक्स ए थी मैं उसको दिखाता हूँ आपको। ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल एलिमेंट की जगह चेंज कर दी जाती है। यानी -1 को ऊपर ले जाते हैं और 4 को नीचे ले आते हैं। -1 की जगह पे 4 आ जाएगा और 4 की जगह पे -1 आ जाएगा। यानी ये डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देते हैं एक दूसरे में। और ये जो सेकेंडरी एलिमेंट्स है ना 2 एंड 3, इनके साइन बदल देते हैं। यानी कि ये प्लस का 2 माइनस का 2 बन जाएगा और ये प्लस का 3 माइनस का 3 बन जाएगा। चलें अब हम फाइंड आउट करते हैं एडजॉइंट। तो यहाँ पे देखें एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट देखिए -1 ऊपर 4 नीचे। तो यहाँ लिखते हैं ये -1 जो था ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया। और ये जो बाकी एलिमेंट्स बच गए थे, ये 2 एंड 3, ये दोनों पॉजिटिव में थे। मैं इनको माइनस में लिख देता हूँ, माइनस का 2 और ये मनफी का 3। तो ये फाइंड आउट हो गया एडजॉइंट। अब इन सारी वैल्यूज को पुट करवा देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो यहाँ लिख देते हैं कि हैंस इक्वेशन 1 बिकम्स, मतलब कीमतें मसावत 1 में दर्ज करने से। तो देखिए मसावत नंबर 1 क्या थी मेरे पास, ये रही थी, ये रही। इसमें x की जगह पे वैल्यू पुट करवाओगे, एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू और डिटर्मिनेंट ऑफ a की और b की वैल्यू। तो सबकी वैल्यूज को हम यहाँ पे रिप्लेस करवा देते हैं। चलें यहाँ पर वैल्यू पुट करवाते हैं। मैं दोबारा से यहाँ पे देखें लिख देता हूँ कि मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b। अब x की जगह पे तो वैल्यू पुट हो जाएगी, ये देखें x एंड y। इसी तरह डिटर्मिन एडजॉइंट अभी हमने फाइंड आउट किया ये वाली वैल्यू। तो ये आगे -1 -2 -3 एंड 4 और इनटू b की वैल्यू पुट करवा देते हैं। ये देखें ये b हमारे पास था, b की वैल्यू थी 8 एंड -1। तो यहाँ से मैंने b की वैल्यू पुट करवा दी 8 एंड -1 और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट अभी हमने फाइंड आउट किया था। देखिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी हमारे पास, ये देखिए माइनस का 10 था। तो ये मैं माइनस का 10 यहाँ पे पुट करवा देता हूँ। ये देखिए मैं इसको ना रेड कलर में शो करवा देता हूँ, ये -10। अभी इन दोनों का आपस में ज़रब करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये जो फर्स्ट रो होती है ये इस कॉलम से ज़रब होगी। यानी फर्स्ट वन से ज़रब होगा, सेकंड वन एलिमेंट से ज़रब होगा। ये एक्स वाई एज इट इज मैट्रिक्स। तो देखिए -1 को 8 से ज़रब करेंगे तो माइनस के 8, मनफी के 2 को -1 से ज़रब करेंगे तो प्लस के 2 आ जाएंगे। अब ये सेकंड रो भी इस कॉलम से ज़रब होगी। फर्स्ट वन एलिमेंट में ज़रब होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड में ज़रब होगा। मनफी 3 को 8 से ज़रब करेंगे तो मनफी क्या आ गया 24। 4 को -1 से ज़रब करेंगे तो -4 आ जाएगा और ये डिवाइडेड बाई 10 एज इट इज। तो -8 + 2 होता है -6
-24 और -4 होते हैं -28 और ये डिवाइडेड बाई आ गया 10। ठीक है, अब इसे मजीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये देखें एक्स वाई, ये मेरे पास बन जाएगा। ये देखिए ये 10 जो है ना ये -6 पर भी डिवाइड हो रहा है, ये -6 पर भी 10 डिवाइड हो रहा है और -28 पर भी 10 को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये कटिंग कर रहा है 2 पर इसको हम काट सकते हैं। तो ये बनेगा -3/5 और ये बन जाएगा -14/5। तो यहाँ से हमने देखें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड कर ली कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है ना ये एक्स की है, ये वाली, और ये जो सेकंड वैल्यू है ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली वैल्यू एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है और ये वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वाई। तो यहाँ से एक्स की बराबर आ गया -3/5 एंड वाई की वैल्यू आ गई है -14/5। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन